हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत गौतम। मैं आज फार्माकोलॉजी में एक नया चैप्टर का क्लासिफिकेशन करवाने जा रहा हूं। जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जितना भी टॉपिक था, जितने भी चैप्टर थे, सबका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करवा दिया है। और साथ ही जो आई से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें जो क्लासिफिकेशन जैसे ग्लूकोमा का होगा उसको भी हमने एंड अप कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको मतलब पीएनएस का क्लासिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो आज हम पहले जो है सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें सीएनएस में अभी हम ड्रग के बारे में नहीं, अभी हम उसमें न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जान लेंगे तो हम आगे से मतलब अगले डे में हम फिर ड्रग के बारे में हम क्लासिफिकेशन कराएंगे। तो आज हम पहले न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जान लेते हैं कि सीएनएस में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये हुआ कि जैसे जहाँ पर ड्रग जाके अपना एक्शन शो करती है तो उसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक, तो अब जो है अब हम जानेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो है एक्साइटेटरी, और नहीं, एक होता है इनविट्री होता है, और एक होता है एक्साइटेटरी, और एक दोनों को कॉम्प्लेक्स मिलाकर होता है। मतलब कि कोई एक्शन को इनविट्री मतलब किसी एक्शन को वो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, उस पर कोई ड्रग जाके बाइंड होगी तो वो उसके एक्शन को डिक्रीज कर देंगे, मतलब वो जाके ड्रग बाइंड होती है तो एक्शन को डिक्रीज और इंक्रीज, और बोथ में 3 टाइप में हमने बांट दिया है। तो जो है इनविट्री का मतलब किसी पर्टिकुलर एक्शन को डिक्रीज करती हैं। ठीक, एक्साइटेटरी का मतलब बढ़ा देती हैं। और बोथ इनविट्री एक्साइटेटरी जिसमें दोनों पाया जाता है उसको एक अलग कैटेगरी में हमने रखा है। तो अब हम जानेंगे कि इनविट्री न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन सी ड्रग मतलब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। तो ये जो है अब हम पढ़ेंगे क्या कि इनविट्री न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनविट्री न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन सी ड्रग मतलब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। एक हो जाएगा गाबा, एक हो जाएगा ग्लाइसिन, और एक हो जाएगा डोपामीन। आप याद कर लीजिए। 1 नंबर या जो है वाइबा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाबा किस कैटेगरी का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो आपको लर्न हो जाना चाहिए कि गाबा एक इनविट्री न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है गाबा, क्योंकि आपको जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे तो इसमें गाबा रिसेप्टार, पाबा रिसेप्टार, ये सब आपको बहुत ही सुनने को मिलेगा। ठीक, तो आप इसको आज से थोड़ा सा 2-4 बार याद कर लीजिए। गाबा रिसेप्टार, ये आगे चल के बहुत ही प्रचलन में आने वाला है। तो इसमें जो है एक इनविट्री न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से आ जाएगा? गाबा, ग्लाइसिन और डोपामीन। ठीक, अब एक्साइटेटरी मतलब जो बढ़ा दे, एक्शन पोटेंशियल को जो बढ़ा दे, तो उसमें जो है एक्साइटेटरी में कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा ग्लूटामेट, एक हो जाएगा ग्लूटामेट, और एक हो जाएगा एस्पार्टेट। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ग्लूटामेट और एक हो जाएगा एस्पार्टेट। और जो बोथ एक्शन जो शो करते हैं, बोथ इनविट्री एंड एक्साइटेटरी एक्शन जो शो करते हैं, उसमें कौन सा हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन। कौन सा? एसिटाइल कोलिन को हम शॉर्ट फॉर्म में ACH के नाम से भी जानते हैं। एसिटाइल कोलिन, नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन 5-HT मतलब हाइड्रोथायरॉक्सिन। 5-HT का मतलब अभी नहीं पढ़ा, मतलब H का तो पता है, लेकिन T का मतलब थायो ऐसे करके है, सॉरी इसके लिए। तो जो है ये हमारा रहा न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन। ये किसके न्यूरोट्रांसमीटर हम किसके मतलब किस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं? सीएनएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं
कि क्विक रिवीजन हम क्या कर लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑन द CNS को हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक हो जाएगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक हो जाएगा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक हो जाएगा बोथ इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी। अब हो जाएगा इनहिबिटरी में हो जाएगा गाबा, कौन सा इनहिबिटरी में हो जाएगा गाबा और ग्लाइसिन और डोपामीन, और उसमें एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, और दोनों मतलब बोथ में इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी में हो जाएगा नार एड्रेनलिन 5-HT, नार एड्रेनलिन सेरोटोनिन 5-HT और एक हो जाएगा एस्टाइल कोलिन। तो इसमें जो है एस्टाइल कोलिन और गाबा, ये दो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये क्लासिफिकेशन औरों की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, इसलिए वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन आप इसको अच्छे से इस न्यूरोट्रांसमीटर को अगर आपको याद रहेगा तो हमेशा इसी सब का यूज होगा। मतलब जैसे अगर हम आपको मैकेनिज्म एक्शन बताएंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताएंगे, तो ये जो है वहाँ पर बहुत ही अपना अच्छा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा है, लेकिन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत जो है हम आपके आभारी रहेंगे। और यार अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है, ठीक, तो यार इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।